मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग क्लास 9th के परिमेय संख्या का क्वेश्चन देखे थे। कौन सा? एक्सरसाइज फर्स्ट का। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज सेकेंड के पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये परिमेय करण से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और वर्गमूल सॉल्व करना आप लोगों को आता है, क्योंकि कक्षा 9वीं में आप लोगों को वर्गमूल सॉल्व करना पता है। तो चलिए आते हैं प्रश्न में। एक्सरसाइज 2.2 2.2 का पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। उससे पहले यदि आप उन लोगों को क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप उन लोगों को लेटेस्ट वीडियो जो भी अपडेट किया जाए वो आप उन लोगों को मिल सके। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए सरल कीजिए। पहला दो प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 7 करनी 3 प्लस 11 करनी 3। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 5 करनी 2 ऋण 2 करनी 7। ये दोनों को हम लोग को सरल करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, कौन सा? 7 करनी 3 धन 11 करनी 3। हल। अब देखिए, सबसे पहला चीज दोनों में करनी 3 है, हम इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। इसके सामने वाला अंक जुड़ जाएगा और करनी 3 उसी को उसी रहेगा। एक मेथड यह है कि दोनों में करनी 3 उभयनिष्ठ है, तो हम कॉमन निकाल लिए करनी 3, तो बच क्या जाएगा 7 धन 11। अब सॉल्व किए, 11 और 7 कितना हो गया 18, और ये हो गया करनी 3। ये हमारा आंसर। जो ये जोड़े हैं उसको सामने लिखेंगे, करनी 3 को बाद में। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकेंड नंबर का दिख रहा है 5 करनी 7 माइनस 2 करनी 7। हल किए, क्या है 5 करनी 7 माइनस 2 करनी 7। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है? ये करनी 7 इसमें भी है, ये करनी 7 इसमें भी है। बाहर निकाल दिए करनी 7 को, तो यहाँ क्या बच गया 5, यहाँ पास का है चिन्ह माइनस और ये 2। आगे सॉल्व किए, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 और करनी 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। पहला के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन सेकंड आप लोग बना लेंगे, इसी प्रकार का है जिस प्रकार का थर्ड सॉल्व होगा। तो हल देखते हैं, क्या बोल रहा है 3 करनी 5 धन 5 करनी 7 को 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5 से घटाना है। इससे इसको घटाना है। मैं जोड़ने वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। तो चलिए हल करते हैं। 3 करनी 5 5 करनी 7 घटाना है माइनस चिन्ह, 8 करनी 7 माइनस 5 करनी 5। हम दोनों को कोष्टक में ले लिए क्योंकि माइनस चिन्ह है। अब ब्रैकेट खोले तो क्या देखते हैं, इसके सामने तो प्लस चिन्ह था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये माइनस चिन्ह अंदर गुणा होगा, यहाँ पास प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस 8 करनी 7। अब ये माइनस और माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस 5 करनी 5। अब आगे हल करते हैं। जो करनी 5 वाला है उसको करनी 5 के पास लिख लेते हैं, करनी 7 वाले को करनी 7 के पास। तो ये 5 वाला है, इसके पास लिखे 3 करनी 5 धन 5 करनी 5, और 7 वाले को 7 के पास 5 करनी 7 माइनस 8 करनी 7। अब क्या कर सकते, देखो इसमें करनी 5 है, इसमें करनी 5 है, उभयनिष्ठ निकाल दिए, तो क्या बच गया 3 धन 5। अब इसमें क्या चीज कॉमन निकल जाए, करनी 7 निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा 5 माइनस 8। हल किए, 5 और 3 कितना होता है 8 करनी 5। अब 5 में से 8 गया तो कितना बचेगा -3 करनी 7। अब ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, तो -3 करनी 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चिन्ह पर विशेष ध्यान दोगे, उसके बिना नहीं बनेगा। कुछ बहुपद के लिए सूत्र है, ये सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 3 ही सूत्र है, उसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। पहला सूत्र है a प्लस बी का वर्ग बराबर सूत्र है, इसे पढ़े हुए भी हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। दूसरा सूत्र है a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तीसरा सूत्र है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a प्लस b a माइनस b। ये बार बार यूज होगा परिमेयकरण जब करेंगे, आगे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व हुआ। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। प्रश्न क्रमांक 4 सरल कीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, ये दोनों को मैंने फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा।
डायरेक्ट भी हो जाएगा लेकिन फॉर्मूले से करूंगा। चलिए हल क्या दिया हुआ है, 2 धन करनी 3 और 2 माइनस करनी 3, सरल करना। अब देखिए ये फॉर्मूले में कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a बराबर यहाँ क्या है 2 और b बराबर क्या है करनी 3। अब रखे सूत्र में a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a की जगह क्या हो गया 2 का वर्ग और b की जगह हो गया करनी 3 का वर्ग। अब हल करते हैं, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, करनी 3 का वर्ग 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले 2 का गुणा इस पूरे के साथ, फिर करनी 3 का गुणा इस पूरे के साथ। मैं उस मेथड से भी कर दे रहा हूँ, आप लोग को जो सुविधा पड़े। जैसे 2 का गुणा 2 माइनस करनी 3 के साथ प्लस करनी 3 का गुणा 2 माइनस करनी 3 के साथ, क्योंकि गुणा में है तो एक बार इसका गुणा इस पूरे के साथ, फिर एक बार इसका गुणा इस पूरे के साथ। अब गुणा किए 2 दूनी 4, इसका इसके साथ गुणा 2 करनी 3, इसका इसके साथ गुणा 2 करनी 3, प्लस में प्लस माइनस माइनस करनी 3 का करनी 3 से, तो करनी 3 करनी 3 2 बार, तो ये और ये कट गया, 4 करनी 3 2 बार यानी -3 यानी 1। मेथड कैसा भी हो दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का हल क्या दिया हुआ, करनी 7 माइनस करनी 3 का वर्ग, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। करनी 7 माइनस करनी 3 का वर्ग, ये सूत्र में है कौन सा, a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। अब सूत्र में हम बैठा देते हैं, a बराबर क्या है करनी 3 7 और b बराबर क्या है करनी 3। सूत्र में बैठा है a का वर्ग, a की जगह क्या करनी 7 यानी करनी 7 का वर्ग, फिर माइनस 2, a की जगह क्या है करनी 7, b की जगह क्या है करनी 3 प्लस b का वर्ग करनी 3 का वर्ग। आगे हल किए, करनी 7 का वर्ग 7 और ये इसका साथ गुणा होगा तो ऋण 2, 7 ये क्या हो जाएंगे 21, करनी 3 का वर्ग 3, 7 और 3 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 10 माइनस 2 करनी 21, ये इसका क्या हो गया आंसर। फॉर्मूला से डायरेक्ट करना चाहे तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, परिमेयकरण प्रश्न क्रमांक 5वां। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन ये तो सिंपल है, परिमेयकरण करना है किसका, हर का। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। तो चलिए परिमेयकरण करते, 1 करनी 5, तो अब क्या बोल रहे हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करेंगे तो 1 करनी 5, परिमेयकरण होगा तो उसी करनी 5 का गुणा ऊपर करनी 5 का गुणा नीचे। अब इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा 1 गुणित करनी 5, नीचे क्या होगा करनी 5 गुणित करनी 5, इसका इसके साथ गुणा करनी 5, अब नीचे क्या होगा रूट के अंदर आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 5 गुणित 5, ये जोड़ी बन के बाहर निकल जाएगा तो करनी 5/5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलिए आते हैं छठवें प्रश्न में। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता ही है इस पैटर्न का। इसे हर के परिमेयकरण से हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। हल हमें क्या दिया हुआ है 6 धन करनी 3 और 6 माइनस करनी 3 बराबर a प्लस बी करनी 3। हम लोग को a और b का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा 6 धन करनी 3 6 माइनस करनी 3, ये उसी प्रश्न उतर गया। फिर इंटू नीचे वाला संख्या ऊपर चल देगा, लेकिन जो बीच पे चिन्ह है उसका अपोजिट साइन, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, वही संख्या फिर से 6 प्लस करनी 3, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, a प्लस बी करनी 3। अब क्या करेंगे ऊपर का ऊपर वाले के साथ गुणा, 6 धन करनी 3 का गुणा 6 धन करनी 3 के साथ, नीचे का नीचे वाले के साथ गुणा, 6 माइनस करनी 3 का गुणा 6 धन करनी 3 के साथ, ये आ गया a प्लस बी करनी 3। अब आगे हल किया, नीचे वाला सूत्र में आएगा हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग
और ऊपर वाला गुणा कर देते। 6 का गुणा 6 धन करनी 3 के साथ, फिर बच गया करनी 3। करनी 3 का गुणा 6 धन करनी 3 के साथ। नीचे वाला सूत्र में डाल दिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की जगह ये, b की जगह ये, a की जगह ये, b की जगह, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी 6 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग बराबर बचा a प्लस बी करनी 3। अब आगे हल किए। इस 6 का इस 6 के साथ गुणा कितना हो जाएगा 36, इस 6 का इसके साथ 6 करनी 3, इस करनी 3 का 6 के साथ 6 करनी 3, करनी 3 का करनी 3 के साथ 3, नीचे क्या बचा 6 का वर्ग 36 करनी 3 का वर्ग 3, तो ये हो गया a प्लस बी करनी 3। आगे हल किए। अब देखो अंक वाला 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, ये 6 और 6 कितना हो गया 12 करनी 3 बटे कितना बचा 33 बराबर a प्लस बी करनी 3। कितना आया है 39 धन 12 करनी 3 बटे 33 बराबर a प्लस बी करनी 3। a और b का मान निकालना, तो इसको अलग अलग कर लिए 39 बटे 33, 12 करनी 3 बटे 33, तो ये हो गया a प्लस बी करनी 3। ये 3 के पहाड़ा में है, 3 एकम 3 तियानो, 3 से 11 बार, 3 चौक 12, 3 से 11 बार, तो कितना बचा 13 बटे 11 धन 4 बटे 11 करनी 3 बराबर a प्लस बी करनी 3। अब तुलना की पूर्णांक का पूर्णांक के साथ और रूट वाले का रूट वाले के साथ, करनी का करने वाले के साथ, तो तुलना किए। तुलना करने पर a बराबर हम लोग को हो गया 13 बटे 11 और b करनी 3 बराबर हो गया 4 बटे 11 करनी 3, ये करनी 3 कट गया, तो a बराबर बचा 13 बटे 11 और b बराबर आया 4 बटे 11, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप जरूर बनाएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन भी बनेंगे, तो इस पर विशेष ध्यान दोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अब दो प्रश्न को एक साथ दिया और सरल करो करने बोल रहे हैं। एक प्रश्न ये, एक प्रश्न, दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। तो चलिए हल करते हैं। हल हम लोग करते हैं, क्या दिया हुआ 5 करनी 3 बटे 2 माइनस करनी 3 धन 2 माइनस करनी 3 बटे 2 धन करनी 3। क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण किए, इसका 5 धन करनी 3 बटे 2 माइनस करनी 3 इंटू, तो माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा परिमेयकरण में प्लस, तो 2 प्लस करनी 3 प्लस इधर 2 माइनस करनी 3 बटे 2 प्लस करनी 3, इसका परिमेयकरण होगा तो 2 माइनस करनी 3, 2 माइनस करनी 3। अब ऊपर का ऊपर वाले के साथ गुणा, 5 प्लस करनी 3 का गुणा 2 प्लस करनी 3 के साथ, नीचे का नीचे वाले के साथ गुणा 2 माइनस करनी 3 का गुणा 2 प्लस करनी 3 के साथ, प्लस ऊपर को ऊपर वाले के साथ गुणा 2 माइनस करनी 3 का गुणा 2 माइनस करनी 3, नीचे का नीचे वाले के साथ 2 प्लस करनी 3 का गुणा 2 माइनस करनी 3। नीचे वाला सूत्र में आएगा, हमेशा मैं पहले ही बोला हूँ कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। चलिए इसका गुणा करते हैं, 5 का गुणा 2 से किए तो कितना आया 10, फिर 5 का गुणा इससे होगा तो कितना आएगा 5 करनी 3, फिर अब करनी 3 का इसके साथ गुणा तो 2 करनी 3 और करनी 3 का करनी 3 के साथ 3, नीचे क्या बचा सूत्र में a का वर्ग यानी 2 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग, प्लस इसका भी गुणा 2 का इस पूरे के साथ होगा 2 दूनी 4, 2 का इसके साथ माइनस 2 करनी 3, फिर माइनस करनी 3 का इसके साथ तो 2 करनी 3 और करनी 3 का करनी 3 के साथ माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे, बटे 2 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग। आगे सॉल्व किया, 10 और 3 कितना हो गया 13, और 5 और 2 कितना हो गया 7 करनी 3, नीचे क्या बचा 2 का वर्ग 4 माइनस 3 प्लस 4 और 3 कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 4 करनी 3, ये 2 और 2 4, नीचे क्या बचा 4 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 13 धन 7 करनी 3 बटे 1,
7 माइनस 4 करनी 3 बटे 1। अब 1 का उसे भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगा, तो ऊपर क्या बच गया 13 धन 7 करनी 3, और इधर क्या बच जाएगा 7 माइनस 4 करनी 3, ये बचा है। अब अंक को अंक वाले के पास लिख लेते हैं, तो 13 धन 7 हो गया और 7 करनी 3 माइनस 4 करनी 3। 13 में धन 7 कितना हो गया 20, 7 में से 4 जाएगा तो 3 करनी 3। ये हमारा 7वें नंबर का प्रश्न का आंसर, 20 धन 3 करनी 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब जो प्रश्न बचे आप उसे बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को आज की क्लासेस कैसे लगी? यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्न को लेकर। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।